शुक्रगुजार हूँ वो मोदी जी और योगी जी का है, जिनकी वजह से ये काम संभव हो सका। मैं आपके चैनल के थ्रू एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि एनबीसीसी पे जो हमने फेथ किया है, प्लीज़ उस पे वो खरे उतरे। सबसे बड़ी बात यह है, होम बायर को अब अपना घर मिलने जा रहा है और हम लोगों ने 2010 से इसके लिए मेहनत की है। तो मैं तरसता था, अब वो तरसता है। 15 साल तो बहुत मुश्किल से निकाले हैं। सुपरटेक ने तो आज तक कुछ डिलीवर ही नहीं किया था, तो हम किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि अब कुछ होप जगी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इको विलेज 3 में, ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में। यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। ये वो होम बायर्स हैं जिन्हें 15 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा अपने घर के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और बिल्डर के मुंह पर एक करारा तमाचा लगा है। उन्हीं से जानते हैं आज उनको कितनी बड़ी खुशी मिल रही है। मैम लड्डू खा रही है बहुत चाव से। देखिए मैम, कितनी बड़ी खुशी है। खुशी तो बहुत है, लेकिन वो खुशी और दुगनी होगी जब वो हमारे हाथ में रजिस्ट्रेशन आएगा। एग्जैक्टली कितने परसेंट आपकी लड़ाई पूरी हो चुकी है और कितनी परसेंट बची है? अभी भी जब तक हमारे हाथ में नहीं आता तब तक तो आई कैन से ओनली 50% खुशी तभी होगी जब हमारे हाथ में रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब उम्मीद तो अब पूरी जाग चुकी है, जो उम्मीद मर चुकी थी। उम्मीद पूरी तरह से जगी हुई है और 95% हम सोच सकते हैं कि अब हमारे को मिलेगा, क्योंकि एनबीसीसी एक रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने के डिलीवर किया है। सुपरटेक ने तो आज तक कुछ डिलीवर ही नहीं किया था, तो हम किसके ऊपर भरोसा कर सकते मेन थे। जो हमें बिलीव है वो एनबीसीसी पे ही है। जब से वहाँ पे फैसला आया है तब से ही हमारी उम्मीद जगी है। अदरवाइज हम तो ये सोच चुके थे कि ये तो हमारे पैसे डूब चुके हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि अब कुछ होप जगी है। आज की डेट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का बहुत आभारी से उनका सम्मान करते हैं, और उसका हम लोग जो एनसीएलटी में और सुप्रीम कोर्ट में हमने लड़ाई लड़ी है, उसके लिए हम लोग सारे होम बायर का जो उन्होंने हमारा साथ दिया उनका आभार जताते हैं। और ये लड़ाई जब तक आखिरी होम बायर को घर नहीं मिल जाता है हमारी, तब तक जारी रहेगी। हम ये इंश्योर करेंगे कि हर होम बायर को घर मिले। जिस तरह से जो कमिटमेंट था बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, जो फैसिलिटीज़ थी, अम्यूनिटीज़ थी, जो उनको सारी वो मिलें। और इसी तरह से हम लोग एक दूसरे के लिए बाकी जो सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट हैं उनके साथ कंबाइंड ये लड़ाई लड़ेंगे। और एनबीसीसी का भी हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं। 15 साल तो बहुत मुश्किल से निकाले हैं सुपरटेक वालों का पीछा पड़ के, बट वहाँ पे जाने का उनके ऑफिस में कोई भी फ़ायदा नहीं होता था, ना कोई सुनवाई होती थी। मेल पे मेल भेजते थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं, और सिवाय इसके कि बोलते थे अच्छा जी हो जाएगा, पैसे देते जाओ। जो आपसे पैसे मांग रहे हैं मतलब 90-95% पेमेंट कर चुके हैं, और 6 साल 7 साल से तो एक ईंट भी नहीं क्या कहते हैं अपना लगी है, तो कितना आदमी परेशान होगा। चिंता में जीना बहुत मुश्किल होता है, और एक लंबा इंतजार अब पूरा हुआ, अब हमारी जीत हुई है, तो अब हमें मिल जाएंगे प्लॉट्स और अपने मकान मिलेंगे, इसलिए बहुत खुशी है। जी ये मैम बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि महिलाओं को बहुत ज़्यादा अपने घर का शौक होता है, किचन, सबसे ज़्यादा किचन। मैम मैं आपके चैनल के थ्रू एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि एनबीसीसी पे जो हमने फेथ किया है, प्लीज़ उस पे वो खरे उतरे, क्योंकि इसके बाद हमारी कोई होप है ही नहीं। मैडम इसके अलावा इन सबके थैंक यू बोलने के अलावा मैं सबसे सारा जो शुक्रगुजार हूँ वो मोदी जी और योगी जी का है, जिनकी वजह से ये काम संभव हो सका। जैसे कि वो सेवा तीर्थ बना रहे हैं, कर्तव्य भवन बना रहे हैं, हमारे लिए यही कर्तव्य भवन है, जो कि अगर बनेगा तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा और लड्डू की मिठाई तो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो थैंक्स अ लॉट। कहूँगा ये संभव हुआ है मोदी जी के राज्य में ही, अदरवाइज वो नहीं रहते, नहीं तो ये बिल्डर कब के भाग गया रहता। तो हमारे साथ एक अंकल है जो कि चाय पी रहे हैं। आपने भी बहुत लंबा इंतजार किया, और अभी आप चाय पकौड़े भी खा रहे थे, और इतने लंबे इंतजार के बाद आप चाय पकौड़ा खा रहे, बीच में भी खाए होंगे, लेकिन आज का टेस्ट बहुत अलग होगा। आज का टेस्ट अलग है, आज की खुशी अलग है, और सबसे बड़ी बात यह है, होम बायर को अब अपना घर मिलने जा रहा है, और हम लोगों ने 2010 से इसके लिए मेहनत की है और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की। लास्ट में हम तो यही कहेंगे, सीजीआई श्री सूर्यकांत जी का धन्यवाद करता हूं, जिससे कि हम सब होम बायर जो परेशान थे एक बार फिर से अपने घर में एंट्री ले पाएंगे। इसके लिए सूर्यकांत जी का, सभी होम बायर जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आज सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। आपको भी बहुत बहुत बधाई, इतने लंबे इंतजार के बाद आपको अपना घर मिलने वाला है। आपको क्या लगता है एनबीसीसी कितने टाइम तक आपको अपना घर देगी? एनबीसीसी ने जो आम्रपाली के साथ किया, मतलब ये है टाइम पे डिलीवर किया है।
वो जो बोलते हैं वो करके देते हैं। इसलिए हमें सभी सुपरटेक वासियों को, होम बायर को ये पूरी उम्मीद है कि एनबीसीसी ने जो 2 साल का समय दिया है उसमें सभी होम बायर अपने घर में प्रवेश कर पाएंगे और नए घर में जाके खुशी मना पाएंगे। थैंक यू। तो देखिए कितनी खुशी है परिवार में, होम बायर्स में। लोग जश्न मना रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं। ये वो लोग होम बायर्स हैं, ये वही होम बायर्स हैं जिन्होंने लंबा इंतज़ार किया। कहते हैं ना, पेशेंस का फल मीठा होता है, धैर्य का फल मीठा होता है। आप देख सकते हैं अंकल को 15 साल पहले घर का सपना देखा था। आज तक अभी भी घर की रजिस्ट्री नहीं हुई है, लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द ही हो जाएगी। अंकल, क्या मैं सही कह रही हूँ? नहीं, सही तो कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए मंजिल पे पहुंचना और मंजिल को पा लेना 2 अलग-अलग बातें हैं। अब हम यहाँ कि मंजिल नज़र तो आ रही है, अब देखिए कब पहुंचते हैं। वो पराग जी बताएंगे, क्योंकि ये लड़ाई इन्होंने लड़ी है। हम तो सिर्फ तमाशबीन थे, बैठ के तमाशा देख रहे थे। असली योद्धा ये लोग हैं, तो इनसे पूछिए इन्होंने किन किस मुश्किलात से यहाँ तक लेके आए हैं। असली योद्धा से जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, दिन रात एक कर आपने ये पूरी लड़ाई लड़ी है। अब थोड़ा चैन की सांस ले पा रहे हैं आप? बिल्कुल चैन की सांस है, बहुत बड़ी विक्ट्री है हमारे लिए। और ये इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि 10 साल हो गए हमारे को लड़ते लड़ते। 2016 से हम लोगों ने जो चक्कर लगाने स्टार्ट किए ऑफिसेज़ के, बिल्डर ने हमारी एक बात नहीं सुनी, हमारे को टहलाता रहा। फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ा। तो पहली बार हम NCDRC गए थे, क्लास एक्शन सूट फाइल किया 12(1)C के अंदर। काफ़ी लड़ाई चली, काफ़ी डेट्स मिली हमारे को, लेकिन कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हमारे को पता चला IBC आ गया है और उसके अंदर हम NCLT में अकेले भी जा सकते हैं। तो हम 3 जनों ने फ़ाइल किया था केस। उसमें हम लोगों ने जो है ना यही बोला था कि हमारे को रिफ़ंड दिया जाए सारा का सारा। तो बिल्डर से बातचीत भी चल रही थी, बट सरकार पीछे से ऑर्डिनेंस लेके आई जिसमें ये बोला गया कि 100 लोग कम से कम होने चाहिए NCLT के अंदर, तो वो ही फ़ाइट कर सकते हैं। तो फिर उसी केस के अंदर हमारे लॉयर ने और 100 लोगों को इम्प्लीड किया और वो केस चलता रहा। तो आज फिर वो NCLT से NCLAT गया, NCLAT से अब सुप्रीम कोर्ट गया। और मैं धन्यवाद दूंगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, सूर्यकांत जी का, कि उन्होंने हमारे को इतना लैंडमार्क जजमेंट दिया है कि हम उनका धन्यवाद शब्दों में तो नहीं कर सकते। तो मुझे अब लगता है कि एक उम्मीद की किरण है कि NBCC जो भी पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान रखते हुए हमारे घर हमारे को जल्दी से जल्द देगी। सर, ये सबसे बड़ा सवाल ये है, अब NBCC के पास तो इस पूरे प्रोजेक्ट की कमान सौंप दी गई है। क्या लगता है कि कब तक आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी, कब तक आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी? अभी थोड़ी खुशी है, लेकिन ज़्यादा खुशी तब होगी जब NBCC उस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करके आप लोगों के हाथ में सौंपेगी। मुझे लगता है जो उन्होंने टाइमलाइन दी है 12 मंथ से लेकर 36 मंथ्स की, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि वो शायद उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो अगर आप ±6 मंथ्स और कर लें तो मुझे लगता है कि वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि दे आर गोइंग टू डिलीवर ऑन द थिंग्स। तो वही है कि 12 महीने से लेके 36 महीने वो कंप्लीट करके देंगे प्रोजेक्ट्स को। हाँ, टेक अवे और मतलब 6 मंथ्स ±, तो वो बस उतना ही हो सकता है। बाकी मेरे को उम्मीद है कि वो करेंगे फॉलो सारी सब गाइडलाइंस को। 16 प्रोजेक्ट्स। एक और चेतन कपूर इनका नाम है, इन्होंने भी ये लड़ाई लड़ी है, बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी है, 15 साल का लंबा इंतज़ार, और आज होम बायर्स के चेहरों पर खुशी है। वो खुशी कुछ ना कुछ इन योद्धाओं के श्रेय जाता है, इन योद्धाओं के ऊपर जाता है कि इन्होंने फ्रंट फुट पर आकर लड़ाई लड़ी और होम बायर्स के चेहरे पर खुशी लेकर आए हैं। आज जश्न का माहौल है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होम बायर्स इकट्ठा हुए। उन्हीं से जानते हैं कितनी मुश्किलात का उन्होंने सामना किया, कितनी मुश्किल उनके सामने आई है। अब चेहरे पर खुशी है। हाँ जी, ये बता रही है। ये जो है मतलब स्पीचलेस खुशी है, मतलब हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम लोगों ने कैसे कैसे, जब हमें शुरू में पता चला कि सुपरटेक कह रहा है हमारे पास पैसा नहीं है बनाने के लिए, तो हम खून के आंसू रोते थे कि भाई अब हमारा पैसा डूब गया, हम कैसे करेंगे। फिर हमने एक छोटा ग्रुप बनाया, छोटे ग्रुप से जो है हमने लड़ाई शुरू की। उसके बाद हम लोग मतलब जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया, हम लोग ने NCLT, NCLAT, NCDRC, EOW, ED, CBI ऐसी छोटी अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक लड़ाई लड़ी, सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आज हम आए। तो ये बहुत लंबा सफ़र रहा, ये कोई छोटा नहीं था। मतलब बहुत जो है ना इसके अंदर मेहनत हमारी लगी है। और इसमें जब हम लोग को
एनक्लेट में एआर बनने का मौका मिला जब जो भूषण जी थे, उनका भूषण है जो अशोक भूषण, राइट, तो अशोक भूषण जी ने जो एक हमारे फेवर में एक ये ऑर्डर दिया कि एआर होम बायर्स के बीच में से आएगा, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था इस केस का, जो कि हम लोग सब एकत्रित हुए 16 प्रोजेक्ट के एआर सब बिल्कुल एक स्तंभ की तरह खड़े रहे। हमें बहुत से प्रलोभन, बहुत से धमकियाँ, सब कुछ मिलता रहा, सब कुछ हम लोग ने झेला है, तो हम लोग ने किसी चीज़ की परवाह नहीं की और आज हम एक अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हम लोग को दिया है। आई वुड लाइक टू थैंक चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, हम उनके आभारी रहेंगे कि उन्होंने 26,500 होम बायर्स को एक आशा की किरण दी है। एनबीसीसी अब इस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा कर लेगी। पूरी टाइमलाइन 3 साल की है, 3 साल के अंदर अंदर सभी को ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सर क्या लगता है अभी लड़ाई कितनी बाकी है? 90% लड़ाई तो हम जीत चुके हैं, अभी लड़ाई बहुत कम रह गई है, 10% मान लीजिए, लेकिन फिर भी हमारी जो आशा है, आज जो हमारे चेहरों पर जो आशा है और खुशी है, उसका हमें बड़ा, मैं तो सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का। हम पहले एनक्लेट से जीत के आए होम बायर्स, और हमारा यूनाइटेड एआर ग्रुप जो है, हमने संघर्ष करा मिल के, काफ़ी हमारे को डैमेज हुआ, नुकसान हुए, थ्रेटनिंग, धमकियाँ, मारधाड़, जैसे मेरे पर क्या नाम है पर्सनल जानलेवा हमला हुआ मुझ पर। हम लोग जंतर मंतर पे जा रहे थे, 6 अक्टूबर की बात है, 2024 की बात है, तो बिल्डर की तरफ से मुझ पर जानलेवा हमला हुआ और हत्या का केस बना। लेकिन आज की डेट में फिर भी हम लोग खुश हैं कि सभी होम बायर्स को घर मिल रहे हैं, इस बात की हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी है। कितनी खुशी है मैम, एक घर सपना होता है, एक उम्मीद होती है। वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस ऑल द होम बायर्स, वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज हम 12 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और बायर हमने कितनी रातें, मेरी इनसे लड़ाई होती थी क्योंकि ये फ़ोन पे ही, जब देखो फ़ोन पे, मैं क्या करूँ, होम बायर्स के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे लिए टाइम नहीं होता था इस बात के। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इतनी बड़ी सक्सेस हमें मिली है। देखिए आगे हमें अपना घर जरूर मिलेगा। जी देख सकते हैं आपकी किस तरह से होम बायर्स के चेहरे पर मुस्कान है, हर कोई खुशी का जश्न मना रहा है क्योंकि उन्हें अपना घर मिलने वाला है। हालांकि अभी जैसा कि सर ने बताया कि 90% अभी लड़ाई हो चुकी है, 10% अभी बाकी है क्योंकि एनबीसीसी के हाथ पे ये पूरा प्रोजेक्ट सौंप दिया गया है और अब एनबीसीसी के हाथों में इन सब की उम्मीद है। तो वो उम्मीद पर कितना खरा उतरती है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन चेहरे की खुशी बताती है कि बहुत ज़्यादा आप खुश हैं। बहुत खुश हैं और होम बायर्स की जीत के लिए तो हमें, मतलब हम अपने आप में एक सेलिब्रेशन चाहते हैं कि भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस मोमेंट को। और ख़ासकर जो एक लीगल बैटल थी हमारी, सुप्रीम कोर्ट ने जिसने हमारी मदद करी है, एनक्लेट में हमारी को जीत दिलाई, पर जो है पाप हारा और सत्य की जीत हुई। हमारे जो सत्य था, जो हमारे को राइट टू लीव होता है, जो फंडामेंटल राइट था, हमें वो मिला। हम उस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का, पूरे ज्यूरिडिक्शन का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, दिल से आभार प्रकट करते हैं और उन सभी कार्यकर्ताओं को, होम बायर्स को धन्यवाद देते हैं। कहा को रोककर लड़े मिलकर इकट्ठे होकर इंटीग्रिटी से, सॉलिडारिटी से मिले, बहुत बहुत खुशी आई हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए होम बायर्स में कितनी खुशी है, ढोल बज रहे हैं, अंदर फूल मालाएं हैं, हर कोई जश्न में डूबा है। देखिए किस तरह से अपने घर मिलने की इन लोगों को खुशी है। तो आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONG न्यूज़।